कौन भैया? कौन है? इसका कुछ चालू हो गई आवाज। मम्मी पापड़ तल दे थोड़ा सा। आवाज आ रही इधर, कहाँ? इधर चालू हो गया। चलो एक दो लोग और बच्चे हुए, आने दो। चलो आज तो काफी लोग हैं। यहाँ तक कुछ डाउट तो नहीं है? एंजियोस्पर्म वाले में तो डाउट वैसे नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि ये काफी मतलब अभी एक बार उधर रिपीट हो गया, इससे पहले रिपीट हो गया था, है ना। तो यहाँ से कोई उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो एक और बच्चा है, इसको ऐड होने दो बस। स्क्रीन क्लियर है ना? चलो ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पे एंजियोस्पर्म की। हम अगर बात कर रहे थे तो यहाँ पे क्या होता है, पॉलिनेशन होता है ना, गैमेटोजेनेसिस होता है। तो पहले गैमेटोजेनेसिस हो रहा, पॉलिनेशन हो रहा। पॉलिनेशन में हमने देखा था यहाँ पे ऑटोगैमी हो रहा था, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा था, ऑटो पॉलिनेशन हो रहा था, है ना, उसमें जेनेटोगैमी हो रहा था, जीटोगैमी हो रहा था, है ना, ऑटोगैमी हो रहा था। तो अलग से अलग प्रकार से यहाँ पे परागण हो रहा था। जिस भी तरह का वो पौधा जिस भी तरह का वो पौधा है उसकी प्रजाति के अनुसार उसमें क्या हो रहा था, परागण हो रहा था, अलग अलग माध्यमों के द्वारा हो रहा था। एक और ज्वाइन होने दो। ठीक है, हो गए, सारे लोग हो गए ज्वाइन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, जो इनका जो जीवन चक्र चल रहा है वो कैसा चलता है, यहाँ पे द्विगुणित अगुणित अवस्था में चलता है। हम यहाँ पे अगर पीढ़ी एकांतरण की बात करते हैं, जिसको पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं, तो जो एंजियोस्पर्म है उसमें स्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ठीक है, स्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है ना। मतलब जो द्विगुणित अवस्था है वो अलग रहती है, जो अगुणित अवस्था हो रही है वो अलग रहती है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं फ्लावर से, है ना। तो यहाँ पे हमने दो प्रकार की अवस्था बोली थी, एक बीजाणु अवस्था बोली थी और एक युग्मकोद्भिद अवस्था बोली थी, है ना। स्पोरोफाइट था और एक क्या था, गेमेटोफाइट स्टेज हो रही थी यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म है उसमें। अब क्या चीज हो रही, फ्लावर। अब फ्लावर में अभी हमने देखा एक क्या है, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके अंदर में अंतर कनेक्टिव फिलामेंट थे। मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, फीमेल रिप्रोडक्टिव, इसके अंदर में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, अंदर साइड में ओवल था, एंडोस्पोर था, है ना।
तो ये यहाँ पे मादा जनन अंग हो गया, नर जनन। इसके अंदर में क्या हो रहा है, यहाँ पे माइक्रो स्पोर मदर सेल होती है। इस परागकोश के अंदर में माइक्रो स्पोर मदर सेल होती है जो माइक्रो स्पोरेंजियम कहलाती है। ठीक है, इनमें जब डिवाइडेशन चालू हो जाता है, जब ये अगुणित होना चालू होने वाली रहती है तो क्या कहलाती है, माइक्रो स्पोरेंजियम कहलाती है। और फिर इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है और यहाँ पे माइक्रोस्पोर बनते हैं। जो पॉलन ग्रेन था वो बना। फिर ये कैसा हो गया, अभी तक जो चीज चल रही थी यहाँ पर वो कैसे हो रही थी, यहाँ पे 2n चल रही थी। ये सब चीजें क्या है, यहाँ पे अभी 2n है। लेकिन ये जो अब चालू हो गया, यहाँ पे इसमें क्या हो गया, अर्धसूत्री विभाजन, और ये n हो गया, अगुणित हो गया। सेम ऐसी चीज यहाँ पर ओरी के अंदर में अभी बताया था, मरास्मेटिक सेल रहती है। मरास्मेटिक सेल पहले समसूत्री विभाजन करती है और वो क्या बनाती है, मेगा स्पोर मदर सेल। और ये मेगा स्पोर मदर सेल्स में डिवाइडेशन के बाद में मेगा स्पोरेंजियम बनता है और ये मेगा स्पोरेंजियम ही क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। और ये जो बन रहा है यहाँ पे एंडोस्पोर बनता है। और ये जो एंडोस्पोर है ये भी कैसा हो गया, अब यहाँ पे एन हो गया, अगुणित हो गया। ठीक है, फिर अभी बताया था इसमें यहाँ पे टोटल 8 कोशिकाएं रहती है, 3 ऊपर आ जाती है, 3 नीचे चले जाती है, एक इसमें एक रहता है और दो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस रहते हैं। तो अब जो स्टेज चालू हो गई यहाँ पे ये क्या हो गया, गैमेटोफाइट स्टेज चालू हो गई इनकी। और ये कैसी है, अगुणित अवस्था है। फिर जो परागकण है बताया था, जो पॉलन ग्रेन है उसमें वेजिटेटिव और एक जनरेटिव न्यूक्लियस रहता है। जनरेटिव न्यूक्लियस से 2 मेल गैमिड बन जाते हैं। ये यहाँ पे ये 2 मेल गैमिड बन गए, है ना। और ये भी कैसे है, यहाँ पे एन ही है। ठीक है, और ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस था ये आगे की ओर आके ट्यूब न्यूक्लियस बन जाता है। इसकी प्रोसेस बाद में, अभी बस इतना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने बोला था डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ये जो एक मेल गैमेट है वो इस एक सेल के साथ में यहाँ पे फ्यूज होके एम्ब्रियो बना ले रहा है, मतलब हाँ एम्ब्रियो बना ले रहा है। और यहाँ पर ये जो है ये एम्ब्रियो स्पोर बना ले रहा है, भ्रूण पोष बना ले रहा है ना, भ्रूण पोष बना ले रहा है। फिर ये जो भ्रूण पोष है यहाँ पर ये वृद्धि करते हैं सारा का सारा मटेरियल और ये क्या बना लेता है, यहाँ पे जाइगोट बना लेता है। और ये जो जाइगोट है अब कैसा हो गया, यहाँ पे 2n हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज हो रही थी, निषेचन हुआ था। निषेचन में दोनों युग्मक आके मिल रहे हैं तो ये n थे, तो क्या चीज हो गई, यहाँ से 2n स्टेज चालू हो गई, गैमेटोफाइट स्टेज चालू हो गई। और ये जो गैमेटोफाइट स्टेज है ये कैसी हो गई, यहाँ पे फिर से द्विगुणित हो गई। फिर इससे क्या बन रहा है, यहाँ पे एम्ब्रियो भ्रूण बना, भ्रूण क्या उससे क्या हो गया, फिर आगे चल के बीज बन गया, फल बन गया, बीज में अंकुरन हुआ, नया पौधा बना। जो नया पौधा बना है वो वापस से क्या बन गया, यहाँ पे 2n बन गया। तो यहाँ पे जो ये पीढ़ी एकांतरण था ये क्या हुआ, स्पष्ट रूप से एकदम क्लियरली सारी चीजें अलग अलग हो रही थी कि 2n द्विगुणित अवस्था, डिप्लॉयड स्टेज हमको अलग दिखाई देती है और जो मतलब जो हैप्लॉयड स्टेज है वो हमको अलग दिखाई देती है। ठीक है, एम्ब्रियो भी एन हुआ। हाँ बेटा, नहीं नहीं नहीं, एम्ब्रियो 2n हो गया ना, ये गलती से उधर खिसक गया था। ये जो डार्क वाला दिख रहा है, जब ये संलयन हो रहा है उसके बाद में यहाँ से 2n चालू हो जा रहा है ना बेटा। जब संलयन हो जा रहा है उसके बाद से, जब तक कि यहाँ पे जब गैमेट बने और जब संलयन नहीं हुआ तब तक है ना अगुणित अवस्था चल रही है, हैप्लॉइड चल रही है। इस साइड में यहाँ पे डिप्लॉइड चालू हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर एक ही पोलर ग्रेन से 2 मेल गैमेट बनते हैं क्या? हाँ बेटा, कल की क्लास में नहीं थे क्या? नहीं थी अच्छा, कर रही थी। अच्छा यहाँ से थोड़ा वहां तक नहीं आता है, नहीं तो अभी तक पढ़ जाता। अच्छा मैं दूर बैठी हूँ। ये जो पॉलन ग्रेन है ना, इसके अंदर में क्या हो रहा था, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस था और एक क्या था, जनरेटिव न्यूक्लियस था। और ये जनरेटिव न्यूक्लियस इंटाइन के साथ में जुड़ा हुआ था, है ना। जब इसमें और एक बार यहाँ पे विभाजन होता है तो ये विभाजित होके क्या कर लेता है, जो नया जो बन रहा यहाँ पे ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया। और यहाँ पे ये जो था ये कैसा बन रहा था, ऐसी एक लंबी संरचना बन रही थी, है ना। फिर ये डिवाइड होती है, डिवाइड होके क्या करती है, 2 यहाँ पे मेल गैमेट बनाती है। और जब तक क्या होने लग जाता है, इस साइड से ये जो पॉलन ग्रेन है उससे जो पॉलन ट्यूब है, ये इधर दिखेगा नहीं, ये दिख रहा है,
ये पोलन ट्यूब बनने लग गई और ये इंटाइन कहाँ जाने लग गई, अंदर की ओर, मतलब आगे की ओर बढ़ने लग गई। पूरा ही मिट गया। कोई बात नहीं सर, मुझे याद आ गया। हाँ याद आ गया, ठीक है। तो ये ट्यूब हाँ निकल हाँ चले गया, यहाँ सामने साइड चले गया, और ये जो दोनों है ये कहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे पोलन ट्यूब में आ गए थे। और इस साइड में क्या बना हुआ था, ये यहाँ पे भ्रूण पोष बना हुआ था जिसमें ये 3, अब ठीक है यहाँ पे समझ जाओ ये 3, और यहाँ पे क्या है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के 2 है। और नीचे साइड में क्या था, यहाँ पे एक एपरेटस था जिसके अंदर में 2 सिनरेजाइट थी और एक क्या हो रही थी, एक सेल थी। तो एक जो है वो इसके साथ संलयित हो गया और एक जो दूसरा वाला है वो इधर जाके संलयित हो गया, बन गया भ्रूण और भ्रूण पोष, है ना। हाँ और यहाँ पे क्या हो गया, 2n हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 3n हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये 2n तो पहले से प्रेजेंट है। हाँ। चलो अब बारी आती है, यहाँ पे अलग अलग अवस्थाएं हो रही थी, है ना, सारे इसमें। तो यहाँ पर जो पहला पैटर्न है ना, वो हिप्लॉन्टिक है, अगुणित है ना, मतलब हिप्लॉन्टिक स्टेज पाई जा रही है। तो इसमें क्या चीज हो रही है, देखो, ठीक है, हिप्लॉन्टिक हो रही है ना। तो जो पूरा जो जीवन चक्र हो रहा है उसको यहाँ पे डिवाइड किया है। तो इसमें कम टाइम, जब सिनगैमी हो रही है, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, निषेचन हो रहा है, तो जाइगोट बना, जाइगोट से फिर से मियोसिस हुआ और क्या बन गए, यहाँ पे स्पोर या नए गैमेट्स बन गए। तो जो नए गैमेट्स बन रहे हैं वो मायोसिस द्वारा बन रहे हैं। तो क्या होना है, ये एन हो जाता है। तो बहुत कम टाइम जो स्टेज है वो कैसी रह रही है, यहाँ पे सिंगल, मतलब 2n वाली रह रही है, बहुत कम टाइम रह रही। तो ये हिप्लॉन्टिक जीवन चक्र हो गया, क्योंकि जो ज्यादा उसका जो है, जैसे अब यहाँ पे स्पोर बना, स्पोर अंकुरित हुआ, अंकुरित होने के बाद पूरा शरीर विकसित हुआ, फिर वो गैमेटोफाइट स्टेज में गया, उसमें गैमेटोजेनेसिस हुआ और गैमेटो का निर्माण हुआ। तो जो लंबा जीवन चक्र है वो किस में बिता रहा है, वो एन अवस्था में बिता रहा है। इसीलिए ये क्या हो गया, हिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गई उसकी, ठीक है। उसके बाद दूसरी डिप्लॉन्टिक, द्विगुणित, ज्यादा जो समय बीत रहा है वो कैसे, यहाँ पे क्या बना, जाइगोट बना, स्पोरोफाइट्स अवस्था में आया, वो पौधा विकसित हुआ, बड़ा हुआ, फिर उस पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बने, फिर उनके अंदर में गैमेटोजेनेसिस हुआ, फिर यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमेट का निर्माण हुआ। और गैमेट जस्ट बने ही थे, जैसे मान लो फूल है, एंजियोस्पर्म हो गया, उसमें फूल है, उसके अंदर में नर जनन मादा जनन जैसे विकसित हुए, क्या होना है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन जाना है, दोनों आपस में फर्टिलाइज हो गए। तो बहुत कम टाइम उनको एन अवस्था में बिताने के लिए मिला, और जो बाकी फिर क्या हो गया, 2n अवस्था जाइगोट से चालू होगी। तो ये क्या होने लग गया, अब यहाँ पे लंबा अवस्था उसने, यार बहुत लंबा जीवन काल जो लाइफ साइकिल है वो काय में बिता ली, उसने डिप्लॉटिक अवस्था में बिता ली। तो इनकी जो लाइफ साइकिल हो गया है वो क्या हो गई, डिप्लॉन्टिक हो गई, ठीक है, डिप्लॉन्टिक की लाइफ साइकिल हो गई ये, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रकार का लाइफ साइकिल, दोनों चीजें बराबर स्टेज में रहना है ना, दोनों ही स्टेजेस सेम टाइम की रहना है। तो ये क्या कहलाता है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाती है, जिस द्विगुणित अगुणित अवस्था की, इसमें वो बहुत लंबा टाइम अगुणित अवस्था में भी जाना है और द्विगुणित अवस्था में भी बहुत लंबा जाना है, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया प्लांट किंगडम, ठीक है। यहाँ पे कौन है, माही, माही को समझ आया? हाँ सर आया ना। अच्छी है क्लास? अच्छी है क्लास? हाँ सर क्लासेस तो अच्छी है। ठीक है, अभी बने रहो, है ना। फिर कुछ भी अगर कोई डाउट वगैरह रहता है तो ऊपर स्क्रीन पे नंबर चल रहा था, है ना, या नंबर मैंने मम्मी के हाथ भिजवाया था। कुछ भी डाउट रहता है, एक मैसेज, अभी एक मैसेज कर देना, मैं ग्रुप है हमारा ऑनलाइन वाला, उसमें जोड़ दूंगा, है ना। तो वहां पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह है, जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें पूछ सकते हो, बता सकते हैं, है ना। चलो, और ये फिजिक्स केमिस्ट्री की टाइमिंग क्या है? फिजिक्स की तो 1 बजे से रहती है, आज पूछता हूँ सर से, है नहीं है उनकी, है ना। और केमिस्ट्री की तो अभी नहीं लग पा रही, क्योंकि सर हमारे जो है वो गांव पर है, तो वहां पर नेटवर्क की दिक्कत है उनके साथ, इसीलिए। तो अभी तो क्लियरली बस बायो की लग रही है।
तो ये एनसीईआरटी बेस्ड है या 12th बेस्ड ही है बस? मैं नीट का लेवल लेके चल रहा हूँ, चाहे वो 12th वाला बच्चा हो इसमें, चाहे वो दूसरा कोई हो, सारे लोगों के लिए काम की चीज है, क्योंकि मैं नीट का लेवल लेके चल रहा हूँ। इसमें 11th वाले भी है, नॉर्मल जो 11th में गए वो भी है, जो 12th में गए वो भी है, 12th पास आउट हो गए वो भी है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी, पीएटी की कर रहे हैं वो भी, जेएनटी की कर रहे हैं वो भी, सारे लोग हैं। सबके लिए एक जैसा लेवल लेके सारे लोगों के लिए काम में आए, ओके सर। है ना, क्योंकि एक लेवल लेके नहीं चल सकते ना, और एक निचला लेवल लेके चलना कोई मतलब का नहीं होता है। इसीलिए हम ऊपर का लेवल लेके चल रहे हैं ताकि वो सारे लोगों को काम आ सके। और मेन तो ये है कि हम मेन ये जो चला रहा है ये आगे जो 2000 ये एक सेकंड ना 21 के लिए जो नीट आने वाली है उसको लेके चला रहा हूँ ये क्लासेस। तो कैसा कि तब तक मेरे को सिलेबस करना है 21 वाली नीट तक के लिए, अभी वाली के लिए नहीं। अभी वाली के लिए तो हो गया रिवीजन वगैरह जो भी होना था, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं मिला और इतने शॉर्ट टाइम में इतनी बड़ी चीज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए। तो 11 12 का तो अलग लेते हो ना आप? नहीं, इसी के साथ में ही चलेगा सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन। हाँ, नोट्स अलग से वो होते हैं, नोट्स अलग वो हो जाते हैं। जैसे अभी 12th वालों को मैं नोट्स देने वाला हूँ, बाकी सब सेम, सब सेम, सबका तो सेम है। पहली डिटेल में पढ़ो ना, क्या मतलब है वो सिर्फ 12th लेवल पढ़ के या 11th लेवल पढ़ के। इसलिए हम आज जो अभी जो न्यू बैच है 12th वाले हैं, जैसे इसमें आशीष है, निशा है, और भी कुछ लोग हैं, तो सेम लेवल लेके चल रहा है। क्योंकि पहले से ही अगर पढ़ी हुई चीजें रहेंगी तो हमको आगे की तैयारियों में दिक्कत नहीं होना है ना, और पहले ही अगर हम अभी अगर कम करेंगे तो फिर बाद में तो और ज्यादा दिक्कत होना है। और मेन तो टारगेट है नीट सारे लोगों को लेके, चाहे वो 11th वाला हो हाँ। तो भी उससे नीट करवाना है, 12th वाला है तो भी मेरे को उससे नीट के लिए ही करवाना है, जो पास आउट हो चुके हैं उन लोगों को भी नीट ही करवाना है। तो पहले ही हम वो लेवल लेके चल रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि पहले अपन 11th को सिर्फ अलग चीज पढ़ा रहे हैं, 12th को अलग पढ़ा रहे हैं, नीट वालों को अलग पढ़ा रहे हैं, जीएनटी वालों को अलग पढ़ा, नहीं, सारे लोगों को एक जैसा। और सबसे ऊपर का लेवल मेन तो नीट है। 12th तो ऐसे ही पास हो जाना है। 12th जब जो बच्चा नीट की तैयारी करेगा उसको 12th पास करवाने के लिए थोड़ी मेहनत करना है, आंख बंद करके पूरे में से पूरे नंबर आ वो जाए। तो नहीं। खैर मैं मिलूंगा माही तुमसे, अभी मैंने मम्मी से बोला है ना, फिर बात और करेंगे। ओके सर, चलो ठीक है। ठीक है, तो फिर अब ये 12th वाला पोर्शन चालू कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी सारी चीजें हो चुकी थी यहाँ पे, जो एंथर लोब हो गया, यहाँ पे ये माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट, टेट्रेट बन रहा था, फिर यहाँ स्पोरोपोलिनिन याद रखना था, है ना, फिर ये जनरेटिव न्यूक्लियस से बन जा रहे थे, पॉलिन ट्यूब बन रही थी, ट्यूब न्यूक्लियस बन रहा था, अंदर साइड में वो प्रवेश कर रहा था, ओवुल था, ओवुल के अंदर मैंडोस्पोर था, उसमें एग एपरेटस, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे ओवुल थे। फिर यहाँ पे कैसे विकास हो रहा था एंडोस्पोर का, वो चीज बता दिया था, है ना। मेन संरचना यहाँ पे याद रखना है कि जब ये विकसित होता है तो 8 कोशिकीय 8 केंद्रकीय रहती है, जब ये विकसित हो जाता है तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय हो जाती है, और जब निषेचन होने वाला रहता है तब भी कैसी रहती है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय रहती है। तो इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म है बनना कि आना ही आना है नीट में, है ना। फिर यहाँ पे हमने पॉलिनेशन के टाइप देख लिए थे, है ना, सेल्फ और क्रॉस, फिर उसमें जिनेटोगैमी देख लिया था, ऑटोगैमी देख लिया था। साल्विया में यहाँ पे पॉलिनेशन क्या चीज हो रहा था, यहाँ पे इंसेक्ट के द्वारा हो रहा था, कीट एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा था तब। फिर यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो था वो कैसे अंकुरित हो रहा है, हटाने तो पॉलन ग्रेन कैसे यहाँ पे डेवलप हो रहा था वो आगे चल के। फिर यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा था, और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या चीज हो रहा था, बंद करने को दिखा, क्या है, एक सेकंड बेटा, यार क्या हो रहा है।
बात कर रहा है तो काहे टाइम पास कर कहाँ डालू तो बाहर फेंक दे हाँ ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन है ना, डबल फर्टिलाइजेशन पे क्या चीज हो रही थी कि 2 बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा था, है ना। और दूसरी चीज ये जो डायग्राम दिख रहा है ये क्या था, यहाँ पे एग एपरेटस था। और इस एग एपरेटस के लिए अब एक क्वेश्चन पूछता है कि एग एपरेटस में जब पॉलन ट्यूब अंदर की ओर इंटर करती है तो क्या चीज हो रही है, कौन सी सेल यहाँ पे डिजनरेट हो जा रही, कौन सी सेल यहाँ पे नष्ट हो जा रही। तो क्या होती, एक सिनरेजाइट सेल भर नष्ट होती है, ठीक है। एक टोटल कितनी थी यहाँ पे, अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट म्यूट करो सब। क्या चीज हो रही थी, जब ये पॉलन ट्यूब अंदर की ओर आ रही थी तो सिर्फ एक सिनरेजाइट सेल, सिंगल एक, जिस साइड से जिस भी सिनरेजाइट की ओर से पॉलन ट्यूब आ जा रही थी अंदर, वो भर यहाँ पे नष्ट हो रही थी। बाकी एग के साथ में तो मेल गैमेट यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाना है, और जो सेकेंडरी है वो जैसे कि वैसी रहना, वो बाद में यहाँ पे नष्ट होना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना कितनी सिनरेजाइट नष्ट होती। अपन नॉर्मल थ्योरी पे जो पढ़ते हैं बोलते हैं सिनरेजाइट सेल जैसी पॉलन ट्यूब अंदर आती है वैसी नष्ट होती है बोलते हैं। वो चीज नहीं होती है, सिर्फ एक सिनरेजाइट नष्ट होती है, एक बहुत बाद में होती है। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है तब सेकेंडरी सिनरेजाइट सेल जो रहती है वो नष्ट होती है, ठीक है। ये ठीक है। फिर यहाँ पर जो भी एम्ब्रियो है ना, तो एम्ब्रियो के जो डेवलपमेंट हो रहा है ना डाइकॉट्स में, तो डाइकॉट्स में जब भी यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो यहाँ पे ये घास का जो हो रहा है उसका एम्ब्रियो है, तो उसमें क्या चीज हो रही है, ऊपर साइड में सूट एपेक्स बन रहा है ना। फिर यहाँ पे कॉलियोपिटल बन रहा है, इससे क्या होना है, ऊपर का जो भाग बॉडी है प्लांट की वो बन जाना है, और रेडिकल से क्या हो जाना है, नीचे की जो रूट सिस्टम है वो डेवलप हो जाना है, ठीक है। इतनी चीज याद रखना है। फिर यहाँ पे हमने एंडोस्पोर भ्रूण पोष के प्रकार बताए थे, 3 प्रकार मेन जो है वो क्या है, 3 हो रहे हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर है, तो न्यूक्लियर में क्या हो रहा है, सारे के सारे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था है ना, बीच में यहाँ क्या चीज था, सेकेंडरी न्यूक्लियस था, तो इसमें डिवाइडेशन हो रहा है, लेकिन बाहर की ओर कोई झिल्ली नहीं बन रही, सिर्फ केंद्रकीय बन रहा है। नारियल देखा है, नारियल, नारियल के अंदर में पानी रहता है, वो क्या है, जो नारियल का पानी है वो क्या है, केंद्रकीय भ्रूण पोष का उदाहरण। ये भी पूछता है कि नारियल में जो पानी वाला भाग है, लिक्विड वाला जो पार्ट है वो क्या है, तो वो क्या है, यहाँ पे एंडोस्पर्म है ना, भ्रूण पोष है, ठीक है। और जो उसमें जो व्हाइट मटेरियल रहता है वो भी एंडोस्पर्म है, लेकिन वो कौन सा है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, ये नीचे यहाँ पे दिख रहा है ना। सेल भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, तो हेलोबियल टाइप का रहता है ना, लेकिन जो लिक्विड वाला पार्ट है वो केंद्रकीय भ्रूण पोष है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ठीक है। फिर दूसरा प्रकार सेलुलर, इसमें यहाँ पे जो केंद्रक है इसमें जब विभाजन हो रहा है तो यहाँ पे बीच में एक डिवाइडेशन हो जाता है, पट्टी झिल्ली का निर्माण हो जाता है, और जिसके कारण यहाँ अंदर साइड में सेल बनने लग जाती है, ठीक है। फिर हेलोबियल, हेलोबियल में क्या चीज हो रही थी, न्यूक्लियस और सेल दोनों प्रेजेंट हो रही थी, और ये भी क्या कर रहा है, भ्रूण को पोषण प्रदान कर रहा है। रेमिनेंट में सारी चीजें मिक्सअप रहना है। फिर इस वाले पे कुछ डाउट था यहाँ पे, सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी, सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी नहीं सर। ठीक है। पर फिर भी एक बार यहाँ पे जो सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी है किस पे डिपेंड करती है या किसके कारण होती है, तो जीनों के कारण होती है, ठीक है, जीनों के कारण होती है, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज में जो सेम अगर रहेंगे, जैसे जो पिस्टल के अंदर में जो पिस्टल का जो जीनोटाइप है वही अगर पॉलन ग्रेन का भी हो गया तो वो यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाना है ना। लेकिन जिसका जीनोटाइप इसके साथ, जिस पॉलन ग्रेन का यहाँ पे स्टिग्मा के साथ में जीनोटाइप्स चेंज हो जाना है या पिस्टल के साथ में चेंज रहना है, वो ही पॉलन ग्रेन यहाँ पे डेवलप होना है और पॉलन ट्यूब का निर्माण करना है, ठीक है। फिर ये डायग्राम यहाँ पर बहुत अच्छे से देखो, ये ऊपर वाले दोनों ही कौन क्या चीज है और ये बहुत अच्छे से याद रखना। दूसरी चीज यहाँ पर मक्के के भ्रूण के लिए क्या याद रखना है, एल्यूरॉन प्रोटीन पाई जाती है इसके अंदर में,
एल्यूरॉन प्रोटीन पाई जाती है जो एंडोस्पर्म का निर्माण करती है और भ्रूण को जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, कौन? एल्यूरॉन प्रोटीन। ठीक है, मेन चीज तो यहाँ पे यही याद रखना है। ठीक है, यस सर। ठीक है। फिर ये अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स रहती है। फ्रूट्स में देखो, फ्रूट्स में हमको क्या चीज करना है, अभी आगे जब 11th वाले पोर्शन में आएगा तब हम फ्रूट्स के टाइप भी देखेंगे। अभी यहाँ पर एक चीज याद रखना है, जो फ्रूट्स है दो प्रकार के रहते हैं, एक ट्रूथ रहता है और एक फॉल्स रहता है। ट्रूथ फ्रूट्स कैसे बनते हैं बताओ? थैलेमस से। हाँ ठीक है, थैलेमस से बनते हैं, है ना। और जो फॉल्स रहते हैं वो, जो असत्य फल रहते हैं वो किससे बनते हैं? शायद ओवरी से। क्या? कैसे बेटा? ओवरी से। बेटा ओल से सीड बनता है, बीज बनता है ओल से। ओवरी बोला है सर। तो बेटा उससे तो फल ही बनता है, ओरी से फल बनता है, तो वो सत्य फल हो जाएगा बेटा, ट्रूथ फल कहलाने लग जाएगा। हमने बोला असत्य फल, फॉल्स फल, फ्रूट्स सर ओवरी के अलावा किसी और जगह से जब वो फूड बनता है, फल फ्लावर के जब अदर किसी भी पार्ट से जब फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है तो वो फॉल्स कहलाता है, लेकिन जब ओवरी से हो रहा है तो वो ट्रूथ कहलाता है। और जैसे यहाँ आप सेब का दिख रहा है तो इसके अंदर में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे जो हार्ड मटेरियल दिखाई देता है ये ओवरी है, लेकिन ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है? थैलेमस है। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे? फॉल्स फ्रूट हो गया, है ना, असत्य फल हो गया। ठीक है, फिर जो सत्य फल होते हैं, जो ट्रूथ फ्रूट होते हैं, उसके अंदर में 3 लेयरें रहती है, एपिकार्प रहती है, मेसोकार्प रहती है और एंडोकार्प रहती है। ठीक है, एंडोकार्प, फिर मेसोकार्प, सबसे बाहर में एपिकार्प। ठीक है, लेकिन जो असत्य फल रहते हैं उसके अंदर में यहाँ पे इनका निर्माण नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे ओरी से नहीं बन रहा है ना। कैसे बन गया था? वो थैलेमस या दूसरे पार्टों से बन गया। फिर अभी हमने ये डिप्लॉन्टिक और हेप्लॉन्टिक वाली लाइफ साइकिल के बारे में बताया था कि जो भी प्लांट्स है उसके अंदर में क्या चीज हो रही है, 3 प्रकार के साइकिल पाए जाते हैं, हेप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हिप्लो डिप्लॉन्टिक, है ना। 3 प्रकार के रहते हैं। इसको बताने की अभी अब जरूरत नहीं है वैसे, है ना, कि जब तक क्या हो रहा है, गैमेट जैसे गैमेटोजेनेसिस हुआ, है ना, तो गैमेटोजेनेसिस से फर्टिलाइजेशन तक की जो स्टेज हो रही है वो क्या रहना है? एन रहना है ना, हेप्लॉन्टिक रहना है। बाकी जो फिर जैसे यहाँ पे जाइगोट बन गया, या जैसे यहाँ पे एम्ब्रियो का निर्माण होना चालू हो गया, तो क्या होना है? डिप्लॉन्टिक स्टेज चालू हो जाना है प्लांट के अंदर में। ठीक है, ठीक है। यस सर। फिर दूसरी चीज, बीजों को, जो फलों को है पकाने के लिए हम ये इथाइलिन का प्रयोग करते हैं, इथाइलिन का प्रयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए, और एब्सिक्स अम्ल भी इसमें यूज में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकंड चैप्टर भी एंड होता है। एक सेकंड रुकना बेटा, है ना। चलो यहां तक इस वाले इस पे कोई डाउट था क्या? नहीं है तो फिर हम आगे की चीज चालू करते हैं, मतलब नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, अगर यहाँ से डाउट सबके क्लियर हो जाते हैं तो। सर सर जो पेड़ होता है ना उसमें पूछता ना हैप्लॉइड कौन सा भाग हुआ, डिप्लॉइड कौन सा हुआ, वो पूछ लेता है ना पत्ती का। उस दिन आपने पूछा। पूछता है ना, पूछता है। और इसके लिए शायद हमने लास्ट टाइम जब एमसीक्यू सॉल्व किया था तो उस टाइम में हम लोगों ने देखा भी था, है ना। उसमें जैसे पत्ती अगर वो बोल रहा है तो पत्ती कैसी है?
डिप्लॉयड है। पत्ती डिप्लॉयड हो गई है ना। उसके बाद में वो बोल रहा है कि बिजांड कैसा है, तो हैप्लॉयड। बिजांड कैसे हो हैप्लॉयड। जाना है, डिप्लॉयड रहना है। लेकिन हाँ बिजांड कैसा हैप्लॉयड हो जाना है ना। और ओरी कैसे होना है, तो वो भी कैसे होना है, डिप्लॉयड होना है। नहीं नहीं देखो, बिजांड हैप्लॉयड हो जाना है, ओरी डिप्लॉयड हो जाना है बेटा, क्योंकि ओरी के अंदर में क्या चीज रहती है, बिजांड उपस्थित रहता है, इसलिए। ठीक है, उसके बाद में वो बोलता है कि बीज कैसा है, तो बीज में भी क्या हो जाना है, डिप्लॉयड हो जाना है ना। एंडोस्पर्म, भ्रूण, भ्रूण क्या बोल रहा है वो, भ्रूण पोष बोल रहा है, तो भ्रूण पोष भी कैसा रहता है, भ्रूण पोष कैसा रहता है, डिप्लॉयड। ट्रिप्लॉइड हो जाता है भ्रूण पोष, तो उसमें त्रिगुणित हो जाती है ना सारी सेल, तो भ्रूण पोष त्रिगुणित रहता है ना। भ्रूण कैसा रहता है, द्विगुणित रहता है। जाइगोट कैसा रहता है, द्विगुणित रहता है। मेल गैमेट जो पॉलन ग्रेन है वो कैसा है, अगुणित है, हिप्लॉइड है। जो फीमेल गैमेट है वो भी कैसा है, हिप्लॉइड है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है अब सब लोगों को। सर फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट भी वो रहना है, हैप्लॉइड रहना है, यस है ना। गैमेट से याद रखो, गैमेट हमेशा चाहे वो कहीं मतलब पौधे के हो या तो फिर इधर ह्यूमन के हो या किसी एनिमल के हो, गैमेट हमेशा क्या रहना है, हैप्लॉइड रहना है ना। एम्ब्रियो हमेशा डिप्लॉइड रहना है। ठीक है, जो उनकी मदर सेल रहेंगी है ना, जो भी जैसे पॉलन मदर सेल होगी है ना, ह्यूमन के अंदर में वो भी डिप्लॉयड। हाँ वो डिप्लॉयड है ना। ह्यूमन के अंदर में क्या होना है, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया रहना है ना, स्पर्मेटोगोनिया वो भी कैसी रहना है, द्विगुणित ही रहना है। ठीक है, अब यहाँ से हम नया चैप्टर चालू करते हैं। थर्ड चैप्टर है ये, 12th वाला थर्ड चैप्टर हो जा रहा है ना। अच्छा इसके लिए ऐसे करो ना, एक बार फिर से, मतलब टाइम तो कितना बचा है, 6 मिनट ही बचे हैं, तो एक बार फिर से कनेक्ट ही कर लो ना, फिर से कनेक्ट कर लो, फिर से कनेक्ट कर लो, तो जो वीडियो है वो क्लियरली न्यू बन जाएगा ना। फिर से कनेक्ट करो बेटा सारे, है ना, तुरंत अभी। तो लीव कर दे क्या? हाँ हाँ लीव करो ना, इधर से तो मेरे से एंड ही नहीं हो रहा है।